Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak San and I am your maths mentor. Students, let us start the inverse trigonometric function lecture 2. Lecture 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डोमेन और रेंज सारे इन्वर्स फंक्शन के पढ़े थे. साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कोसेक इन्वर्स एक्स. उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और उसके ग्राफ्स पढ़े थे. हम लोग देखे थे कि कैसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्स कब निकालते हैं, इन्वर्टेबल कब होता है मेरा कोई भी फंक्शन. जब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हो. इन्वर्स बाइजेक्टिव करने के लिए हम लोग अपना डोमेन रेस्ट्रिक्ट किए थे. तो जो भी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो पहले वो लास्ट लेक्चर देख ले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तब इस लेक्चर पे आए तब ये वाला समझ में आएगा उनको. तो चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब देखिए इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कुछ फॉर्मूलेज बेस्ड हैं जिसपे एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. तो अगर हम लोग को फॉर्मूला ही अगर पता है तो हम लोग क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं. तो चलते हैं देखते हैं प्रॉपर्टी 1 के फॉर्मूलेस क्या कह रहे हैं. प्रॉपर्टी 1 का देखो पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो उसे थीटा बोलेंगे. थीटा मेरा क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, क्लोज इंटरवल. अच्छा, हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ये कैसे है. इसके डोमेन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डोमेन एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस. तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी रेंज में आएंगे, ठीक है. तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये इसका साइन थीटा का ये हो गया डोमेन. तो वो इंटरसेक्शन से नेक्स्ट भी देखेंगे, वो इंटरसेक्शन से आ रहा है सारा. तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं लगाएंगे, हमें मेन ये चीज़ देख रहा है. तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. नेक्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा. थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में. अच्छा, हम कोई भी एक प्रॉपर्टी हम प्रूव कर देंगे, इसी तरीके से आप सारे प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे. मेरे तरह नहीं कि एक प्रॉपर्टी प्रूव करके और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें वीडियोस का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए हम एक प्रूफ करेंगे और सारा उसी पैटर्न पे प्रूफ है. तो कोई भी एक प्रॉपर्टी का हम सिर्फ एक पार्ट ही प्रूफ करेंगे और आप क्या करेंगे, सारा पार्ट प्रूफ करेंगे. इससे आपके फॉर्मूले याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, दिमाग में फीड हो जाएगा फॉर्मूला. तो सेकंड है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा. थर्ड है टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल. नेक्स्ट है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π. नेक्स्ट sec inverse sec theta equals to theta, where theta belongs to 0 to pi close interval -π/2, क्योंकि 1/cos थीटा हो जाएगा और cos 90 0 होता है तो 1 डिफाइन नहीं होगा फंक्शन. नेक्स्ट कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल्स कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल्स टू थीटा, और वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 और -0, क्योंकि 1/sin थीटा हो जाएगा, sin 0 पे डिफाइन नहीं है. तो इसलिए ये वाले पार्ट पे हम लोग नहीं जाएंगे, इसी को हम लोग प्रूफ कर लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा कैसे हो गया. तो लेट कर लेते हैं साइन थीटा को y, वे थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है. फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
वाई इक्वल्स टू थीटा। इन्वर्स की प्रॉपर्टी से ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि साइन इन्वर्स है और वाई को हम लोग क्या लेट किए हैं, साइन थीटा। तो साइन इन्वर्स वाई की जगह साइन थीटा इक्वल्स टू राइट साइड क्या है, थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। ऐसे ही अगर एक इसमें से और कोई प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर लो। जैसे हमको सेकंड वाला प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, वो भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से कॉस इन्वर्स वाई इक्वल्स टू थीटा। तो क्या हो गया, कॉस इन्वर्स इम्प्लाइज डेट कॉस इन्वर्स वाई को क्या लेट किए हम लोग, थीटा, कॉस थीटा। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो से क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब इसमें देख लो, साइन इनवर्स एक्स, पिछले वाले में देखो क्या था, साइन इनवर्स साइन थीटा था, इनवर्स बाहर था और साइन अंदर था। इसमें देखो साइन बाहर है, इनवर्स अंदर है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट sec इनवर्स x इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 to 1। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 to 1 ओपन इंटरवल। अब इसमें भी एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं और सारा प्रूफ कर लेना। तो देखो एक कैसे प्रूफ किया, फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं, साइन इनवर्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसमें लेट कर ले, ब्रैकेट के अंदर वाला लेट करते हैं। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो मेरा चेंज किस में हो गया, साइन, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू मेरा क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। तो साइन थीटा किसको लेट किए हम लोग, साइन इनवर्स x को, इम्प्लाइज इक्वल्स टू x। ये प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x। ऐसे ही आप और पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूफ कर लोगे। नेक्स्ट देख लो प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर tan इनवर्स -x इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और तीसरा कह रहा है कोसेक इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x वेयर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यही होगा कि x इज
ग्रेटर देन 1 है और x मेरा लेस देन इक्वल्स टू -1। यही मतलब होता है। कुछ बुक्स में ऐसे दिया रहता है, कुछ बुक्स में ऐसे दिया रहता है। तो एक प्रूफ करते हैं इसका साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x प्रूफ करते हैं। तो हम लेट कर लें, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक से इन्वर्स से क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स -x है ना, तो साइन थीटा इक्वल्स टू -x हो जाएगा। तो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। क्या इम्प्लाई कर रहा है, माइनस थीटा, और माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स x के बराबर। तो इम्प्लाइज डैट थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। थीटा क्या है मेरा, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। यही हमें प्रूफ करना था। ये मेरा एक प्रॉपर्टी हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ इस प्रॉपर्टी के हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी 5 में। तो प्रॉपर्टी 4 में तो देखो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स था। अब जो बच गया 3 वो प्रॉपर्टी 5 में। तो कॉस इनवर्स -x हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कॉट इनवर्स -x हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये आप लोग रेंज देख लेना।
देखो नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब देखो उसमें क्या है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, अगर पहला प्रूफ करें तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और साइन थीटा को अगर हम कॉस के टर्म में लिखें तो क्या चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब चलते प्रॉपर्टी 7 की, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। अब इसमें देखो इसका दो फॉर्मूला है, कब, जब एक्स वाई इज लेस देन वन और दूसरा एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन। अब देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और दूसरा है पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। पाई का डिफरेंस है दोनों में, पाई प्लस एस में। अब ऐसे ही सेकेंड में चलते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें भी देखो दो है, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन और एक्स वाई इज लेस देन माइनस वन, तो टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, और पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इसमें थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स और वाई डिफाइन है क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन के बीच में। नेक्स्ट है फोर्थ, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, कोई जहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई रेंज इसका सेम है। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, वन माइनस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में इनटू में, और एक्स और वाई उसका रेंज माइनस वन से वन की तरफ है। ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस है, और सिक्स्थ वाला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई है, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, तो माइनस वाले में क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, प्लस वाले में क्या है, माइनस है। अब इसी प्रॉपर्टी में से फर्स्ट वाला हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। कब है, जब एक्स वाई मेरा लेस देन वन है, तो हम लेट कर ले रहे हैं टैन इनवर्स एक्स को थीटा और टैन इनवर्स वाई को कुछ और लेट कर लो, फाई लेट कर लो। अब टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई है, तो यहाँ से देखो टैन थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, और टैन फाई इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टैन थीटा प्लस फाई, टैन ए प्लस टैन बी, वो क्या होता है टैन ए प्लस बी का टैन ए, मतलब टैन थीटा प्लस टैन फाई अपॉन वन माइनस टैन थीटा टैन फाई इक्वल्स टू टैन थीटा क्या है मेरा एक्स है, और टैन फाई वाई वन माइनस एक्स वाई। अब रिप्लेस कर दो इनवर्स को, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसी को हम लोग को
प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 8, जिसमें देखो 2 tan इनवर्स x को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे हैं। तो पहला है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, अगर tan इनवर्स में इसको चेंज करके लिखना है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन -1 से 1 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखो, अगर tan इनवर्स को हमको cos इनवर्स x में लिखना है तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से फाइनाइट तक है। ये हो गया। थर्ड वाला है 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1 से 1 क्लोज। अब इसमें देखो राइट साइड से लेफ्ट साइड को हम प्रूव करते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा है तो क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा पूरा tan 2 थीटा हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स tan 2 थीटा बाय फॉर्मूला 2 थीटा, और 2 थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा मेरा tan इनवर्स x। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी 9th, प्रॉपर्टी 9th में 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x कहाँ से है -1/√2 से 1/√2 तक है क्लोज इंटरवल में। नेक्स्ट है 2 कॉस इनवर्स x को अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करें तो 2x स्क्वायर -1, और ये 1/√2 से 1 तक है क्लोज इंटरवल। अब इसको एक प्रूव कर दो। इसमें भी अगर हम राइट साइड से चलें तो लेट कर ले, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो चेंज क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 है, x को हम साइन थीटा माने हैं साइन थीटा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 थीटा देख लो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर थीटा लोगे तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूव करना था। एकदम सेम ऐसे ही cos कॉस इनवर्स एक्स वाला भी हो जाएगा। तो जितना हम प्रूव कर रहे हैं उसको देख लो, एकदम सेम पैटर्न पे और सारे फॉर्मूलेज भी प्रूफ हो जाएंगे। प्रॉपर्टी 10 पे मूव करते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये देख लो x है मेरा -½ से हाफ क्लोज इंटरवल। ऐसे ही 3 कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये देख रहे होगे कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है बेटा ये। फिर 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/√2 √3 से 1/√3 पॉजिटिव तक क्लोज इंटरवल में। इसको भी डायरेक्टली कर लेते हैं राइट साइड से। x इक्वल्स टू सेकेंड वाला करते हैं इसमें, ठीक है कॉस इनवर्स वाला। तो x इक्वल्स टू हम कॉस थीटा लेट कर लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा राइट साइड
4x³ है तो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, और ये क्या इम्प्लाइज करेगा, कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 3 थीटा का, 3 थीटा हो जाएगा मेरा, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा 3 थीटा हो जाएगा, और 3 थीटा क्या इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और जब कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा तो 3 कॉस इनवर्स एक्स। वेरी सिंपल। इसमें देखो प्रॉपर्टी 11, हाफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट में 1 + x/2, एक्स मेरा -1 से 1 तक है। नेक्स्ट हाफ कॉस इनवर्स, मेरा कॉस इनवर्स हाफ कॉस इनवर्स एक्स को तीनों में चेंज कर दिए, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में देख लो 1 - x/2 अंडर रूट है, ऐसे ही टैन इनवर्स अपॉन अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x। कोई एक चेक कर लेते हैं। अब इसमें मेरा फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, ये वाला। लेट कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर अगर हम θ/2 निकालें तो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़े होगे 1 + cos θ/2, इसको क्या कह सकते हैं, 1 + x/2। अगर हम cos θ निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ 1 + x/2, विच इम्प्लाइज दैट, देखो ये θ/2 है ना, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि हाफ थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x/2। अब ये हो गया हाफ cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स 1 + x/2। यही हम लोग को एकदम सेम बेस पे और दोनों भी प्रूफ होंगे। और एक लास्ट प्रॉपर्टी 12 है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अब जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो और पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में अगर चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या आएगी। कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत यूज़ पड़ जाता है कि हम डायरेक्टली चेंज कर दें। अब जैसे यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स है, अगर इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। अगर इसी साइन इनवर्स एक्स को हम टैन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x²। इक्वल्स टू अगर कोसेक में चेंज करेंगे, ये तो पढ़ लिए थे हम लोग, कोसेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो जो कॉस इनवर्स है वही 1 अपॉन आ जाएगा, तो 1/1 - x²। कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे तो जो टैन इनवर्स का है उसी को उल्टा कर दो, कॉट इनवर्स अपॉन 1 - x² अपॉन x। अब देखो कॉस इनवर्स में ऐसे ही देख लो, कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम साइन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x², और इक्वल्स टू टैन में चेंज करेंगे टैन इनवर्स में, तो टैन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x²। फिर सेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो पहले पढ़े ही थे 1 अपॉन x, और इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x अपॉन 1 - x²। ये तो हो गया कॉस इनवर्स का। अब टैन इनवर्स x में, ये बेटा पूरा ट्रायंगल लॉ लगा है, ट्रायंगल से जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल से,
वैसे ही है ये सॉल्व। अभी एक प्रूफ करा देंगे, एकदम सिंपल हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। और कोसेक में चेंज करेंगे तो कोसेक इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। ये तो यही है। एक चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देख लो, उसमें पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला। अब देखो इसमें हम लोग लेट कर लें कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा तो और 5 कॉम्पोनेंट निकल जाएंगे। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से देखें, एक्स अपॉन 1 है ये, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक्स ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बेस हो जाएगा। तो अब साइन थीटा अगर आ गया तो कॉस थीटा भी आ जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर सारे टर्म्स लेते आएंगे, टैन थीटा भी लेते आएंगे। टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मेरा क्या आ जाएगा, सेक थीटा भी आ जाएगा। सेक थीटा चाहे ट्रायंगल से निकाल लो या इसी को उल्टा कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा मेरा साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखो टैन थीटा वाला, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स अंडर रूट, नहीं ऊपर x और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर ये भी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और करना चाहें तो थीटा इक्वल्स टू, अगर सेक वाला करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा मेरा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। ऐसे ही कॉट हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया। तो ये इसका भी यूज़ होता है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूलेज अपने आप मगअप हो जाएंगे। ये मान रहे हैं कि कुछ फॉर्मूलेज ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत जनरल जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत एकदम डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो इतने फॉर्मूलेज देख के घबराना नहीं, ठीक है। आपके प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ हुआ है, तो कोई ऐसा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट इनवर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे।